हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लोकहित ज्ञान पर। और आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। हम ये जानेंगे कि आखिर अंग्रेज उनसे इतना डरते क्यों थे, मतलब अंग्रेजों को डराने के लिए उनका नाम ही काफी हुआ करता था। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती है। इस खास मौके पर हम उनके और आजाद हिंद फौज के बारे में जानेंगे, उनके सफर के बारे में जानेंगे, जिससे अंग्रेज आज भी खौफ खाते हैं। तो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलनों में हिस्सा लिया था जो नेताजी थे, उन्होंने आजादी से जुड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया था। लेकिन सन 1939 में महात्मा गांधी से वैचारिक मतभेद होने के कारण वो कांग्रेस से अलग हो गए और दोनों की सोच में जो अंतर था, विचारों में जो अंतर था, वो जमीन आसमान का था। फिर नेताजी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। नेताजी का क्या मानना था? दरअसल हम अपनी जानेंगे, कारण जानेंगे कि दोनों के विचारों में आखिर अंतर क्या था। दरअसल नेताजी ऐसा मानते थे कि अंग्रेज दूसरे विश्व युद्ध में फंसे हुए हैं, तो हमें इस राजनीतिक अस्थिरता का फायदा उठाते हुए अपने देश को आजाद कराने की कोशिश करनी चाहिए। जबकि गांधी जी और उनसे प्रभावित जो नेता थे, उनका मानना था कि दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने के बाद अंग्रेज खुद ब खुद भारत को आजादी दे देंगे। आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। तो गांधी जी ने भारतीयों से ब्रिटिश सेना में शामिल होकर दूसरे विश्व युद्ध में मित्र सेना के साथ लड़ने को कहा, जबकि नेताजी इसके सख्त खिलाफ थे। उन्होंने इस युद्ध में भारत के शामिल होने का पुरजोर विरोध किया। इससे अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्होंने नेताजी को जेल में डाल दिया। लेकिन नेताजी ने तब भी हार नहीं मानी। उन्होंने जेल में ही भूख हड़ताल शुरू कर दी, जिससे अंग्रेज इतना घबरा गए कि उन्हें जेल से तो बाहर निकाल दिया, लेकिन घर पर नजरबंद कर दिया। इसी नजरबंदी का फायदा उठाकर नेताजी जर्मनी चले गए। रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। इसी नजरबंदी के दौरान जब नेताजी जर्मनी चले गए, फिर उन्होंने यहाँ युद्ध का मोर्चा संभाला और युद्ध लड़ने का प्रशिक्षण लिया। जब वो जर्मनी में थे, तभी उन्हें जापान में रह रहे आजाद हिंद फौज के संस्थापक रास बिहारी बोस ने आमंत्रित किया। 4 जुलाई 1943 को सिंगापुर में नेताजी को आजाद हिंद फौज की कमान सौंप दी गई। जो आजाद हिंद फौज थी, इसमें 85,000 सैनिक थे। कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन के नेतृत्व वाली पहली महिला यूनिट बनी थी। और इसके अब जब नेताजी के बारे में हम जानेंगे अगले पार्ट में भी, यानी इसमें हम जानेंगे कि कांग्रेस नहीं बल्कि नेताजी ने बनाई थी आजाद भारत की पहली सरकार। जी हाँ, कांग्रेस नहीं बल्कि आजाद भारत की पहली सरकार नेताजी ने बनाई थी। इस बारे में हम पार्ट 2 में जानेंगे। नेताजी पर मैंने कुल 3 वीडियो बनाए हैं। ये पहला पार्ट था। अब आप सेकंड और थर्ड पार्ट मेरे आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा-सा भी पसंद आया हो तो लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप भी किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।